Audio Jungle. क्लास 10th मैथ्स RD शर्मा क्वेश्चन नंबर 21। ये स्टूडेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट्स कर लीजिए। अब देखिए 21 क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स fx, gx, qx एंड rx satisfying fx is equal to gx into qx plus rx where degree of rx is equal to 0। यानी जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट होगा, जो कि कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। अब इसमें अगर हम fx is equal to स्टूडेंट्स ये माने कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, तो ये fx हो गया हमारा। gx देखिए हम क्या लेंगे, gx होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब इससे हमें डिवाइड करना है gx से, x स्क्वायर प्लस सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब इसका कितनी बार 2 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 नहीं सॉरी 3 टाइम्स। यहाँ पर हमें 6 की जगह पर यहाँ पे 1 कर लें तो हमें आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 4 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हमारा जो ये 3 जो है ये qx है, ठीक है, और ये rx है, ये क्या है rx है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सोच रहे कि अगर यहाँ पर 3 की जगह पे हमें 3x चाहिए था, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये जो 3x स्क्वायर है यहाँ हम x क्यूब भी लिख सकते हैं, यहाँ x स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये जो आपको ये 3x मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये सिंपल पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये कंडीशन अगर इसमें हम पुट करेंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और rx की जो डिग्री है, ठीक है, rx इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0, ठीक है। इसकी डिग्री क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। वेयर डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, चूंकि rx इज इक्वल टू 4 आया तो इसकी डिग्री 0 होगी, ये मतलब है इसका। तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। जो नंबर यहाँ पर आप लिखते हो इस तरीके से करिए कि उसका उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर रिमाइंडर कोई नंबर आ जाए, 0 ना आए, ठीक है, चूंकि 0 की डिग्री डिफाइन नहीं होती। अगर रिमाइंडर 0 आता, ठीक है, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। अब इसके बाद देखिए 22। तो 22 में क्या है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लगा देते कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बाहर ब्रैकेट के एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 2, बस यही इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। ए फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर कोई फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है और उसको हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दे, क्वाड्रेटिक का मतलब है उसकी डिग्री 2 है,
तो राइट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होगी। तो अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो डिग्री होती है वो हमेशा जो है जो gx होता है उससे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री जो होगी वो या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, इज लेस और इक्वल टू 1, इज लेस और लेस देन और इक्वल टू 1, इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये होगी डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। 24 क्या होगा, इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये इससे डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो इसका मतलब है एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिविजिबल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर इसकी हम फैक्टर करेंगे तो एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया एक्स माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा और एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि ये इससे डिविजिबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अब इसमें हम x की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, x की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो b मिलेगा, ठीक है, b मिला। तो f0 चूंकि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। चूंकि डिविजिबल का मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो b की वैल्यू 0 आ गई। फिर इसके बाद x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो f1 फाइंड कर लीजिए। 1 प्लस 1 चूंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस a इंटू 1 प्लस b, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0, चूंकि ये डिविजिबल है। अब b की वैल्यू आपको पता है 0, तो 2 माइनस a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया स्टूडेंट। तो a की वैल्यू 2 है और आंसर a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब b डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरीके से 23 और 24 क्वेश्चन थे आपके। अब 25 है, देखिए कह रहा है इफ a माइनस बी ए प्लस बी आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नहीं a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, ठीक है। अब ये एक जो है स्टूडेंट्स राइट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ये जीरोज हैं, तो ये जीरो जो है इस इक्वेशन को आपके सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को ये जीरो सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें a की वैल्यू बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब 25 को अच्छा चलिए, तो एक ये a माइनस बी हो गया, फिर a हो गया, फिर a प्लस बी हो गया। तो इसके हमने रूट मान लिए, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी हो गया, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू a हो गया, और गामा इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया, ठीक है। तो अब अगर इनका हम सम करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, ठीक है। तो b से b कैंसिल हो गया, ये आ गया 3a। इन तीनों का सम जो है वो 3 आ गया, ठीक है। इन तीनों का सम कितना आ गया, 3 आ गया। तो अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, 25, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू ए। अब इसका कंपेयर करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे कंपेयर होगा, ठीक है, ए माइनस बी, फिर है ए और फिर है ए प्लस बी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ 3a आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए की, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स 3a यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू -6 है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 3a, तो 3a जे ए अलग है और ये ए अलग है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2 आ गया, ठीक है, तो 3a बराबर कितना हो गया, 2 से कैंसिल कर देंगे, 6 को 3 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ गई। तो इस तरीके से इसको हमें फाइंड करना था। अब देखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल pz, ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, pz बराबर ये दिया है z की पावर 5 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि अब इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री स्टूडेंट्स कितनी है 5 है, ठीक है, तो अब इसके जो जीरोस होंगे वो 5 होंगे, ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है, चूंकि इसमें 4 वाला टर्म नहीं है 3 वाला, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z की पावर 5 प्लस, ठीक है, 0 z की पावर 4 प्लस 0 z की पावर 3, ठीक है, माइनस 2z स्क्वायर प्लस 0z प्लस 4, क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है पॉलिनोमियल की, तो अब कोफिशिएंट जब हम इसका निकालेंगे तो z की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, z की पावर 4 का कोफिशिएंट है 0 है, z की पावर 3 का कोफिशिएंट वो 0 है, और z स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, और z का कोफिशिएंट 0 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा 4 है, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट इस तरीके से है इसके निकालने के। 27 राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके हमें जीरोस फाइंड करना है, तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया x माइनस 3, ठीक है, अब x माइनस 3 और x प्लस 2 ये हो गए। अब जीरोज निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल मान लेते, ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, तो ये दो जीरोज आ गए, एक 3 आ गया और एक -2 आ गया, यही आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 3 एंड -2, तो ये स्टूडेंट्स इसके 0 आ गए। अब 28 क्या है देखिए, ये सब इजी क्वेश्चन है। इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ इतने, अब देखिए x प्लस ए जो है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, इसका फैक्टर है, तो a की वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको fx के जो इक्वल मान लें, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, अब x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ इसका fx का, तो जो fx की वैल्यू होगी या f माइनस ए की वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगा। अब देखिए x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -a, तो इसमें f माइनस ए रख दीजिए, तो ये हो गया
2a², ठीक है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू -a रखोगे जब, तो ये -2a² आ जाएगा और ये -5a हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। अब चूंकि ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गए, तो बस सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ गई स्टूडेंट्स? a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई आपकी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। इसमें कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब -4 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो जब x की वैल्यू -4 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो इसकी वैल्यू को जीरो बना देगा, ठीक है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो x² - x माइनस 2k + 2 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि इसका 0 है, पुट x इज इक्वल टू -4। तो जब इसमें इसकी वैल्यू -4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जब बाद में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए उसको बाद में बना देंगे, ठीक है, ये 0 बाद में लिख देंगे। अब x की वैल्यू इसमें -4 रखेंगे, तो -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k + 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक k की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। अब देखिए ये 16 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो 16 और 4 20, 20 में से 2 गए 18 बचे, ठीक है। तो -2 की, अब ये इधर प्लस के 18 है, जब इनको हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -18 आ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो इस तरीके से ये आपका 28 और 29 क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 30 क्वेश्चन क्या है। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतने, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट देखिए 1 यानी x इज इक्वल टू हमें 1 पुट कर देना है इसमें, तो p1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये होगा x² - 3 और x की वैल्यू हमें 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - 1, ठीक है। अब जब हम इसमें x की वैल्यू 1 रख दी तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। x² - 3a + 3 - 1, ओ सॉरी, x की जगह पे हमें 1 रखना था, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा ax², a और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पर a आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए a -3 है तो क्या है -2a और यहाँ पर है प्लस के 2, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब ये भी देखिए पहले आ चुका है, तो ये सम ऑफ द जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, तो इसका फॉर्मूला हम पहले बता चुके आपको। तो देखिए x² माइनस एक ब्रैकेट में सम लिख दीजिए, उसके बाहर x लिख दीजिए, प्लस दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। बस ये इक्वेशन आ गई, x² + 6x - 4, ठीक है। ये इस तरीके से आपका 31 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 32 में क्या है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतने, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए 2y² + 7y + 5, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 7 आएगी और c की वैल्यू 5 आएगी। अब अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू हो गई -7/2, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। तो ये हो गया 5/2। बस अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अल्फा + बीटा + अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7/2 + 5/2, ये आ गई -2/2, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 33 है देखिए, तो ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है,
कह रहा कि 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू 3 रख दीजिए और इसको इक्वल कर देंगे 0 के। ये हो गया, क्योंकि एक जीरो है, 3 जो है वो इसका एक जीरो है, तो जीरो जब उसमें रखते हैं तो उसकी वैल्यू को 0 बना देता है। तो 2 into 9 प्लस 3 प्लस k, अब ये हो गया 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? ये आ गई -21, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये भी स्टूडेंट सेम है। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू कितनी रखनी है? x की वैल्यू -3 रखनी है। तो 34 में इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। x इज इक्वल टू -3 रख दीजिएगा और x² प्लस 11x प्लस k बराबर 0 मान के उसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से स्टूडेंट 35 आपका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 35 प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। 35 में क्या करोगे आप? पुट कर दोगे x इज इक्वल टू -2 और उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसके बाद है 36। तो 36 में क्या कह रहा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अब इसमें क्या होगा 36 में कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is factorizable into linear distinct factors, then what is the total number of real and distinct zeros of fx, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है fx, अब इसको लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ fx, तो 2 होंगे, ठीक है। कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जैसे देखिए x² - 5x + 6 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके हमने फैक्टर किए, ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गए x - 3 और x - 2, ठीक है। तो एक वैल्यू x की 3 हो गई, एक वैल्यू 2 हो गई, तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट हमें मिल गए या डिस्टिंक्ट जीरो मिल गए। तो कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। अब देखिए 37, ठीक है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो 37 में क्या, इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज ए स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? डिग्री 2 आ जाएगी। तो 2 zeros आर कॉन्सिडेंट, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, x - 3 का स्क्वायर है तो इसके फैक्टर होंगे x - 3 और x - 3, ठीक है। तो दोनों जो रूट होंगे वो सेम आएंगे, तभी ये कह रहा कि 2 zeros आर कोइंसिडेंट, तो बिल्कुल कोइंसिडेंट होंगे, तो इसलिए ये हमारा ट्रू है। फिर 38 में क्या है, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज नॉट फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर, तो जब उसके फैक्टर ही नहीं होंगे तो नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, या नो रियल जीरो होंगे, तो ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद 39 है, ठीक है, fx इज अ पॉलिनोमियल सच दैट, कह रहे fx एक पॉलिनोमियल है जिसमें fa इंटू एफ बी लेस देन 0 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस लाइंग बिटवीन a एंड b, तो कम से कम एक जो है इसका कम से कम एक जीरो होगा, ठीक है, जो a और b के बीच में होगा, एटलीस्ट 1, ठीक है। 40 है द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए अगर कोई भी ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में कट करता है तो c की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में कट करता है तो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपके करने थे, ये पहले भी आ चुके हैं, 40, 41 फिगर भी उसमें बना था, उसमें हमने आपको बताए थे। थैंक यू स्टूडेंट।